अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अदालती कार्रवाइयाँ जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज होने वाली अदालती कार्रवाइयों से हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला सुनाया गया है, 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतल्लिक जो महफूज फैसला था वो आज सुना दिया गया है। ये जो 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतल्लिक अपील थी, ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो है इसकी समाअत कर रहा था। और इसमें बाकी जो 2 अरकान थे वो उनमें जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया है, जिसके तहत ये जो 3 नशिस्तें थी ये वापस नून लीगी अरकान को मिल गई हैं। और वो अब पीटीआई जो है उसको 3 मजीद सीटों से नेशनल असम्बली की 3 मजीद सीटों से महरूम कर दिया गया है। तफसीलात आपको बताते हैं नाजरीन के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में चूँकि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से पीटीआई अरकान ने ज़्यादातर अपने आज़ाद तौर पे इलेक्शन लड़ा। इसी तनासर में पीटीआई के जो 3 आज़ाद उम्मीदवार थे वो NA 154 से राना फराज नून, NA 81 से बिलाल इजाज और NA 79 से एहसानुल्लाह वर्क जो थे वो एहसानुल्लाह विर्क जो थे वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाब करार पाए थे। लेकिन इसके अगेंस्ट नून लीगी अरकान ने इलेक्शन कमीशन में रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन में ये नून लीगी अरकान की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें जब दोबारा गिनती इलेक्शन कमीशन ने करवाई तो उसके तहत नून लीगी जो अरकान थे अब्दुर्रहमान कांजो, अजहर कयूम नाहरा और जुल्फ़िकार अहमद, ये तीनों उम्मीदवार कामयाब करार पाए। और जो पीटीआई के जो अरकान थे उनको इस इलेक्शन कमीशन के इस रिकाउंटिंग के डिसीजन के बाद अपनी सीटों से हाथ धोना पड़े, जिसके नतीजे में जो पीटीआई के अरकान थे जो पहले इंतखाबात में कामयाब करार पाए थे वो अपना ये केस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले की समाअत के बाद ये करार पाया कि जो रिकाउंटिंग थी वो गलत थी और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने तीनों पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे उनको दोबारा से नेशनल असम्बली की रुकनीत दे दी, यानी कि तीनों सीटें नून लीगी अरकान से वापस लेकर पीटीआई अरकान को दे दी गई थी। जिसके नतीजे में जो नून लीगी अरकान थे उन्होंने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वो अपनी अपील लेकर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को 3 रुकनी बेंच ने इस पे समाअत की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। और ये इस 3 रुकनी बेंच में मजीद 2 मेंबर जो शामिल थे उनमें जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। नाज़रीन, हम आपको यहाँ बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 अगस्त को इस पे जो फैसला महफूज किया गया था पहले वो सुना दिया गया है, उसमें फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और उन अरकान से मुतल्लिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए ये तीनों नशिस्तें पीटीआई के अरकान से वापस लेकर दोबारा से नून लीगी अरकान को दे दी गई। हम आपको बताते चलें कि ये वही फैसला था जिसमें रिकाउंटिंग के डिसीजन में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान से ये सीटें लेकर नून लीगी अरकान को दे दी। और जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए नून लीगी अरकान से ये नशिस्तें वापस लेकर
पीटीआई अरकान को दे दी थी। और आज 12 अगस्त बरोज पीर को ये फैसला दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को दोबारा बहाल किया गया। और ये नशिस्तें जो थी जो पहले पीटीआई अरकान से नून लीग अरकान को मुंतकिल हुई, नून लीग अरकान से वापस पीटीआई अरकान को मुंतकिल हुई, और अब आज के फैसले के बाद ये दोबारा से नून लीगी अरकान को मुंतकिल हो गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये 3 रुकनी बेंच में 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और नईम अफगान जो हैं उन्होंने नून लीग के हक में ये फैसला दिया है, और जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। बहरहाल 2-1 का तनासुब जो था, जिसकी वजह से ये फैसला नून लीग के हक में दिया गया। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस फैसले के बाद जो है वो पीटीआई की तरफ से भी जो जवाब दिया जाएगा, और आज शाम को ये पीटीआई की तरफ से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें देखते हैं कि पीटीआई अब इस पर अपना क्या मौक़िफ़ देती है, और क्या बताया जाता है पीटीआई की तरफ से कि आया कि वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे, अगर नहीं करते तो वो रिव्यू में जाएंगे, या क्या करेंगे, आगे उनका लाहे अमल क्या होगा, हम वो भी अपने नाज़रीन के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए 190 मिलियन पाउंड केस की, तो अडियाला जेल में उस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज मुकर्रर की गई थी, जिसमें जो अरकान थे, जो पीटीआई के जो नुमाइंदगान थे, उसके अलावा कारकुनान भी जब कमरा अदालत में पहुंचे, और इमरान खान की एक झलक देखने के बाद पीटीआई कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी। कमरा अदालत नारों की गूंज से गूंज उठा, जिसकी वजह से जो जज साहिबान ने उनको कमरा अदालत को खाली करवाने का हुक्म दिया, और इसके बाद ये समाअत जो है ये 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इस केस में आगे क्या होगा ये अब 22 अगस्त को ही पता चलेगा। बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो हमने आप तक पहुंचाई कि जो तीन नशिस्तें पीटीआई को नेशनल असम्बली की मजीद 3 नशिस्तों से महरूम कर दिया गया, और ये नशिस्तें जो कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में पीटीआई ने जीती थी, जिसको रीकाउंटिंग के जरिए नून लीग को मुंतकिल किया गया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में वापस पीटीआई को मिली, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ये वापस नून लीग की अरकान को मिल गई, और पीटीआई की जो नुमाइंदगी थी वो नेशनल असम्बली में वो मजीद 3 सीटों से महरूम हो गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अभी पीटीआई का नेक्स्ट लाए अमल होगा, हम उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।